दोस्तों, आपने कभी सोचा है अगर आपको लाखों साल पहले भेज दिया जाए एक ऐसी दुनिया में जहाँ ना घर हो और ना ही खाना, बस घना जंगल, खतरनाक जानवर और मौत का साया। तुम्हारे पास कोई हथियार नहीं, कोई भाषा नहीं, सिर्फ जिंदा रहने की जद्दोजहद। तुम इंसान नहीं, सिर्फ जानवर। ऐसी बेरहम दुनिया में क्या तुम जिंदा रह पाओगे? पहले सुनते ही आपके दिमाग में सवाल तो जरूर आ रहा होगा कि आखिर कैसे हमारे पूर्वज उस बेरहम दुनिया में रहते होंगे। कैसे एक इंसान जो जंगल में शिकार कर रहा था, गुफाओं में रह रहा था, आज वही इंसान कुछ लाखों सालों बाद चांद पर पहुंच गया है और एक नई दुनिया खरीद रहा है। आखिर कैसे हुआ यह अद्भुत सफर? कैसे एक मामूली सा जीव दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्राणी बन गया? आइए वक्त की सुइयों को पीछे घुमाते हैं और देखते हैं इंसान का अविश्वसनीय सफर। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं। लाखों साल पहले इंसान जानवरों जैसा ही था, कमजोर, डरपोक और शिकार बनने के लिए मजबूर। वह समय था जब हर कदम पर प्रकृति अपनी शक्ति दिखा रही थी। हम इस धरती पर अकेले नहीं थे, हमारे चारों ओर शिकारी थे जो हमसे तेज थे और शायद ताकतवर भी। आदिमानव का जीवन सिर्फ शिकार पर ही निर्भर था, लेकिन बिना तेज पंजे, बिना नुकीले दांतों की वो शेर और भेड़ियों का मुकाबला कैसे करता? इस समय इंसान जानवरों के लिए एक मामूली सा शिकार था। लेकिन इन सब चुनौतियों के बावजूद भी इंसान के पास एक ऐसी चीज थी जो उसे जानवरों से अलग बनाती थी, और वह था उसका दिमाग। हालांकि उस समय तक मनुष्य के दिमाग का विकास नहीं हुआ था, उसकी सोचने की शक्ति भी काफ़ी कम थी, फिर भी यह उसे जानवरों के हमले से बचाने और शिकार में मदद के लिए पर्याप्त थी। पहली बार मनुष्य ने पाया कि पत्थर एक मामूली वस्तु नहीं है, बल्कि एक हथियार भी बन सकता है जिसको वो शिकार के दौरान इस्तेमाल कर सकता है। तो फिर क्या था? मनुष्य ने पत्थरों से हथियार बनाना शुरू कर दिया। अब वह जानता था कि नुकीले पत्थरों से शिकार किया जा सकता है। वह नए नए प्रयोग करना शुरू कर देता है। तो कुछ पत्थरों को एक दूसरे से टकराता है, उन्हें तेज करता है। वह एक नुकीले पत्थर को लकड़ी के सिरे पर बांधता है और भाले के आविष्कार को जन्म देता है। अब वह सिर्फ शिकार नहीं था, बल्कि शिकारी बन चुका था। इन हथियारों को बनाने के बाद वो खुद को ज़्यादा सहज और सुरक्षित महसूस करने लगा था। अब वह इन हथियारों की मदद से खुद को जानवरों के हमले से बचा सकता था और उसके लिए शिकार करना भी काफ़ी आसान हो गया था। लेकिन अभी भी उसके सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई थी कि आखिर रात के समय खुद को जानवरों के हमले और ठंड से कैसे बचाया जाए। उसे एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत थी जो उसे गर्मी के साथ साथ उजाला भी दे सके, और वह चीज थी आग। आदिमानव पहले ही आग को प्राकृतिक रूप से जलते हुए देख चुका था। जब कभी भी किसी पेड़ पर बिजली गिरती थी तो वह आग पकड़ लेता था। इसके अलावा गर्मियों के मौसम में जंगल की सूखी घास व पत्तों में अक्सर आग लग जाया करती थी, जिससे आदिमानव को आग का अस्तित्व पहले ही समझ में आ चुका था। लेकिन असल चुनौती यह थी कि आखिर खुद से आग कैसे जलाई जाए। उसकी समस्या का समाधान वह खुद ही अनजाने में करने वाला था। एक दिन हमेशा की तरह आदिमानव तेज धार वाले पत्थरों को हथियार बनाने के लिए आपस में टकरा रहा था। तब उसने अनजाने में क्वार्ट्ज नामक पत्थर को आपस में टकराया तो उससे एक चिंगारी निकली और पास में पड़ी सूखी घास में आग लग गई। यह पहली बार था जब उसने महसूस किया
कि चिंगारी से भी आग लगाई जा सकती है। उसने इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया और आग जलाना सीख लिया। आग की खोज हो जाने के बाद इंसान का जीवन काफी सहज और सरल हो गया था। अब उसे रातों की कड़कती ठंड को सहना नहीं पड़ता था और ना ही उसे जंगली जानवरों का डर सताता था। अब रात के अंधकार से भी मुक्त हो चुका था। इसके अलावा उसने आग की मदद से मांस को पकाकर खाना भी सीख लिया। अब वह मांस को कच्चा खाने की बजाय उसे पकाकर खाया करता था। कुल मिलाकर आग ने मनुष्य के जीवन में काफी योगदान दिया और उसे सभ्यता की ओर अग्रसर किया। आग को खोजने और हथियार बनाने के बाद मनुष्य पहले की तुलना में काफी ताकतवर हो गया था। अब वह जानवरों से छिपने की बजाय उनके शिकार की योजना भी बना सकता था, लेकिन वह योजना बनाने में असमर्थ था, क्योंकि योजना बनाने के लिए भाषा का होना बहुत जरूरी है। परंतु शुरुआत में आदिमानव भाषा नहीं जानते थे, इसलिए उनको आपस में बातचीत करने में काफी समस्या होती थी। लेकिन उनकी समस्या का समाधान भी शीघ्र होने वाला था। आदिमानव अपना काफी समय शिकार करने में बिताया करते थे। शिकार के दौरान आपस में बातचीत करने के लिए वे हाथ के इशारों, चेहरे के हाव भाव और अलग अलग ध्वनियों का प्रयोग करते थे। धीरे धीरे ध्वनियाँ आदत पड़ गई और पूरे कबीले में समझी जाने लगी। समय बीतने के साथ साथ ये दुनिया शब्दों में बदल गई और आगे चलकर इन्हीं शब्दों ने भाषा को जन्म दिया। भाषा सीखने के बाद आदिमानव का जीवन काफी आधुनिक हो गया था। वो हथियारों से शिकार करता था, भोजन को पकाकर खाता था और सबसे जरूरी वह बोल सकता था, समझ सकता था और सोच भी सकता था। परंतु इन सब चीजों के बावजूद भी उसका जीवन आज के मनुष्य की तरह स्थिर नहीं था। वह अब भी जंगल में भटकने के लिए मजबूर था। उसे पूरी साल शिकार के लिए जंगल में भटकना पड़ता था। वह अपनी खुराक के लिए पूरी तरह से जानवरों पर निर्भर था। लेकिन फिर कई हजार सालों बाद एक क्रांतिकारी की खोज हुई और एक खोज थी खेती की। आदिमानव ने पहली बार बीजों को पौधों में बदलते हुए देखा। हालांकि शुरुआत में तो यह सब उसे समझ में नहीं आया, लेकिन जब उसने गौर से देखा कि गिरी हुई बीजों से ही नए पौधे उगते हैं, तो उसने बीजों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने इकट्ठी की हुई बीजों को एक निश्चित जगह पर जमीन के नीचे दबा दिया। कुछ दिनों बाद उस जगह पर हरे भरे पौधे नजर आने लगे। आदिमानव ने इस प्रक्रिया को कई बार दोहराया और बीजों से पौधों को उगाना सीख लिया। धीरे धीरे उन्होंने सीखा कि बारिश, मिट्टी और धूप पौधों को बड़ा करने में मदद करती है। अब उसे भोजन के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता था, वह उसे उगा सकता था। आदिमानव केवल पौधों की खेती नहीं करता था, बल्कि उसने जानवरों को पालना भी सीख लिया था। अब वह केवल शिकारी नहीं था, बल्कि पालनहार बन चुका था। इंसान ने पहली बार जंगली भेड़ों, बकरियों और गायों को पालतू बनाया। ये जानवर उसे दूध, मांस और खेती में मदद देने लगे। खेती ने केवल मनुष्य को खाना ही नहीं दिया, बल्कि सभ्यता की भी नींव रखी। अब इंसान खानाबदोश नहीं था, अब वह सभ्यता का निर्माता बन चुका था। अब वह यहाँ वहाँ भटकने की बजाय नदी किनारे झोपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। नदी किनारे रहने से उसे काफी सहूलियत होती थी। उसे पानी के लिए यहाँ वहाँ नहीं जाना पड़ता था। उसके पीने और नहाने का पानी आसानी से उपलब्ध था। इसके अलावा नदी किनारे पर रहने से उसके लिए खेती करना आसान था। वह आसानी से अपने खेतों की सिंचाई कर सकता था। इन सारी सुविधाओं की एक ही जगह उपलब्धता के कारण काफी लोग यहाँ बसने लगे और धीरे धीरे नदी के किनारे बस्तियाँ बसने लगी। आगे चलकर यही बस्तियाँ गांव में तब्दील हो गई। इन गांवों का आकार भी समय के साथ फैलता गया और वे शहरों में बदल गए। आगे चलकर इन्हीं शहरों ने मेसोपोटामिया और सिंधु घाटी जैसी महान सभ्यताओं को जन्म दिया। अब इंसान बस्तियों में रहने की बजाय बड़े बड़े शहरों और सभ्यताओं में रह रहा था। वह आधुनिक जीवन जीने के तौर तरीके सीख रहा था। जैसे जैसे इंसान ने ज्ञान प्राप्त किया, वैसे वैसे उसने धर्म, कला और
विज्ञान को भी जन्म दिया। इसी समय पिरामिड बने, मंदिर बने और इंसान ने पढ़ना लिखना भी सीख लिया। अब वो न सिर्फ जीवित रहने के बारे में सोच रहा था, बल्कि अपने भविष्य को भी आकार दे रहा था। धीरे धीरे सभ्यताएं भी बड़ी होने लगी। सभ्यता के बड़े होने से सत्ता की भूख भी बढ़ी और इसी सत्ता की भूख ने शक्ति और संघर्ष को जन्म दिया, जिससे राजा और साम्राज्यों का उदय हुआ, जिन्होंने इतिहास के पन्नों पर वीरता और बलिदान के किस्से लिखे। यह वह दौर था जब इंसान ने नई पहचान के लिए लड़ाई लड़ी। लेकिन इंसान सिर्फ लड़ाकू तो नहीं था, वह आविष्कारक भी था। उसने भाप की ताकत और बिजली की चमक का आविष्कार करके खुद को ही चौंका दिया। और फिर आया सबसे बड़ा बदलाव, जब इंसान ने औद्योगिकीकरण की शुरुआत की। औद्योगिकीकरण के दौरान मशीनें आई, फैक्ट्रियां बनी और रेलगाड़ियां भी दौड़ने लगी। और फिर इंसान ने आसमान में उड़ना भी सीख लिया और उड़ते उड़ते एक दिन वह चांद पर भी पहुंच गया। आज वही मानव डिजिटल युग में जी रहा है। वो कंप्यूटर, मोबाइल्स और इंटरनेट का उपयोग कर रहा है। साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सुपर कंप्यूटर को भी बनाने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, यह है हमारी कहानी। जंगलों से लेकर शहरों तक, पत्थरों से लेकर मशीनों तक, लाखों सालों की यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम कितने खास हैं। हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या हमारा सफ़र यहीं खत्म हो गया है, या अभी भी कुछ और है जो हमारा इंतज़ार कर रहा है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इंसान के भविष्य को कैसे देखते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।